तो अभी एनएसई का ना दबदबा बना हुआ है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। 2300 का भाव अब क्रॉस करने की तैयारी है, हो सकता है कभी भी आपको ये 2500 में देखने को मिले। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, अभी तक ये आपके सामने आया नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न लेटेस्ट, यहां पर जो भी कंपनियां अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप ध्यान रखिएगा एंड उसकी वैल्यू काउंट करिएगा। क्या आपके पास वो शेयर्स हैं जो एनएसई की शेयर्स अपना होल्ड करते हैं, या वो कंपनियां जो एनएसई की शेयर्स पहले से बाई करके रखे हुए हैं। लेकिन उससे पहले मार्केट कैप आप देखिए एनएसई का 5,70,000 करोड़ मार्केट कैप आपका पहुंच चुका है। मैंने आपको बताया ना कि इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी प्रोसेसर कंपनी, उसका मार्केट कैप 6,10,000 करोड़ के आसपास का है इंडियन करेंसी के भाव के हिसाब से। अभी किसी भी वक्त एनएसई इंटेल को बाई मार्केट कैप आपको पीछे करने वाली है, एंड ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब एक और बात, एनएसई का फादर कौन है। देखिए, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ये अब बहुत ज्यादा पूछा जाएगा एनएसई की लिस्टिंग के बाद ये सवाल कि एनएसई का फादर कौन है। डॉक्टर आर एच पाटिल, ये एनएसई के यहां पर ना आपका फादर बोले जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बताना जरूरी था क्योंकि ये कभी भी आपके सामने आ सकता है, या फिर आपके बच्चा कोई यहां पर ना तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की, तो उनको आप बता सकते हैं। अभी आप आ जाइए शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, एंड लेटेस्ट यहां पर मार्च का यहां पर डला हुआ है भाई एनएसई की साइट पर, आपको देखने को मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका बहुत सारा सवाल होगा कि भाई बाई करना है पर मुझे कोई फ्रॉड वाला बाई नहीं करना है, तो मैं कैसे बाई कर सकता हूं। एक ही ऑप्शन है, लेकिन पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो। तो अभी देखिए, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड भी देखते हैं। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर, वो बहुत सारी चीजें छानते हैं, बीनते हैं। तो आपके सामने फंड है, ये ना आपका ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो कि एनएसई शेयर ऑलरेडी बाई कर चुके हैं, अभी नहीं बहुत पहले के, एंड आज की डेट में उनकी वैल्यू बन रही है। इससे आपको यहां पर समझना चाहिए कि अनलिस्टेड यहां पर ना शेयर खरीदना कोई गलत बात नहीं है, बट क्या आप खरीद रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसको यहां पर पॉज कर इन फंड्स के बारे में देखिएगा। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ये फंड आपको बहुत ज्यादा स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये एक वैल्यूएबल फंड है, एंड ये कहीं ना कहीं जहां भी पैसे लगाएंगे, जिस स्टॉक के अंदर ये नाम मिल जाएगा, कहीं ना कहीं उस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ बात रही होगी जिसकी तरफ से ये कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है वो उस स्टॉक को चुने हुए। तो ये आपके सामने ये फंड्स है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है, ये आप नोट कर लीजिए। किसी स्टॉक के अंदर देखने को मिले तो बहुत बढ़िया बात। अब आपने डी मार्ट सुना होगा। डी मार्ट अगर आपके शेयर है आपके पोर्टफोलियो में तो ध्यान रखिएगा, उनके जो फाउंडर है राधा शिव किशन दमानी, उनके पास जो एनएसई है उसके ऑलमोस्ट 3,90,84,400 शेयर्स यहाँ पर जो है पहले से ही उनके पास है। किस भाव पर है ये नहीं पता, बट वो एनएसई के ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, एंड बड़े शेयर होल्डर हैं। एंड देखो भाई, अब आ जाओ बैंकिंग और इंश्योरेंस में, कॉर्पोरेट में कौन कौन होल्ड कर रखा है। तो देखिए, फाइनेंशियल और बैंक्स में सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नाम आपके सामने, जिसके पास एनएसई के शेयर्स हैं। तो अगर आपके पास एसबीआई का स्टॉक है तो कहीं ना कहीं वो एनएसई का जो एक ना वैल्यूएशन उनके जो शेयर्स की बनता है उसके हिसाब से वो स्टॉक कहीं ना कहीं सर्च कर सकता है, पॉसिबल है। अब ये नहीं कि एनएसई की जितना वैल्यू रखे हुए उतना एसबीआई का मार्केट कैप बढ़ जाएगा, नहीं। स्टॉक के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कॉर्पोरेट में आपका स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपके सामने है। दूसरा एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, ये आपके सामने एसबीआई कैपिटल मार्केट, ये लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये 5 स्टॉक ये लिस्टेड है। जैसे कि एलआईसी के पास यहाँ पर ना एनएसई के शेयर्स है। जीआईसी, ये आपके सामने स्टॉक देखने को मिल जाता है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये स्टॉक को रडार पे रखिएगा। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी आपके सामने, एनआईएसीएल, ये भी आपके सामने देखने को मिल जाता है, 200 के आसपास का भाव चल रहा है। ये भी एनएसई का यहाँ पर ना होल्ड कर रखे हैं शेयर्स आपके सामने। ऑलमोस्ट 3,52,00,000 शेयर्स है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के पास है। 4,07,00,000 शेयर्स है जीआईसी के पास है। एलआईसी के पास 26,52,75,000 शेयर्स यहाँ पर ना एनएसई के रखे हुए हैं। एंड न्यू इंश्योरेंस कंपनी एनआईसी लिमिटेड, उनके पास भी 3,52,00,000 शेयर्स हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये 3,52,00,000 शेयर्स ओन करते हैं एनएसई के। तो इसका यहां पर ना वैल्यू मिलने वाली इन स्टॉक्स को रडार पे रखिएगा। अगर आपके पास है तो यहां पर देखिएगा, या फिर आप एक ट्रेडर हैं, एक पॉजिटिव मूवमेंट खोजते हैं, तो भी आपके रडार पर ये होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्या ये चलेंगे या नहीं चलेंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन स्टॉक्स को रडार पर रखना है। अगर आप ट्रेडर हैं,
पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप इन स्टॉक्स को रडार में रखिए, कुछ दिखता है तो यहाँ पर देखिएगा। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो पहले से ही ये स्टॉक है तो इनके पास एनएससी की होल्डिंग बहुत पहले से ही है और इनकी वैल्यू, इनका शेयर्स जो है ना वो 2300 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उतना वैल्यू इनका एनएससी के शेयर्स की बनती है। तो बॉस बहुत बजिंग है अनलिस्टेड मार्केट में ना, 1 लाख प्लस इन्वेस्टर्स अब निकल चुके हैं धड़ल्ले से। जगह जगह पता चल रहा है कि 2500 का भाव भी यहाँ पर पहुंच चुका है एनएससी का। अब वो पता नहीं वो इन्वेस्टर ने बेचा होगा तो ये कहीं ना कहीं खबर उड़कर आ रही होगी, बट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये साइट्स पर 2500 का देखने को मिलेगा, ये प्राइस है 2500 पर, फिर आप कहिएगा कि ये रुकेगा नहीं, ये और भी इंक्रीज हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अभी कुछ भी हो सकता है। क्या ये एक हाइप है? हाइप है, बट ये ना दिक्कत ये कि अनलिस्टेड में आपको ज्यादा गेन्स देखने को मिल गए। लिस्टिंग के बाद क्या कितना गेन मिलेगा ये पता नहीं, बट जो भी अनलिस्टेड के शेयर्स बाई कर चुका है, आप एक लॉक इन पीरियड में रहेंगे 6 महीने के, ठीक है ना। 6 महीने के लॉक इन पीरियड में रहेंगे जब एनएससी लिस्टेड हो जाएगी। क्या भाव टूट जाएगा कह नहीं सकते, कुछ भी ध्यान रखिए, कह नहीं सकते, क्योंकि कम से कम 3-4 महीने ना या 6 महीने तक एनएससी का भूत किसी के सर से उतरेगा नहीं। हर क्वार्टरली नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शायद घाटे का सौदा नहीं है। जिन्होंने भी अनलिस्टेड शेयर्स में बाई कर रखा है, मेरे ख्याल से घाटे का सौदा आपने बिल्कुल भी नहीं किया है। 6 महीने आप लॉक इन पीरियड में रहेंगे तब भी शायद आपको घाटा ना हो, ये बहुत ज्यादा चांसेस है, जरा सा भी, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये आपका 6 महीने तक भी आपका रिटर्न कहीं ना कहीं जनरेट करके दे। अब मार्केट हाइप तब बनती है मार्केट के अंदर, देखिए हाइप है या नहीं है, मैंने एक बात आपसे कही है, हाइप हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, इस हाइप से आप अपने लिए कितना निकाल लेते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं है। हालांकि जो 2500-2300 पर बाई कर रहे हैं उन्हें वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। बट यहां पर ध्यान रखिएगा, जो लोग पूछ रहे हैं ना कि बाई कैसे, कोई ऑप्शन है जहां से हम ना एक बहुत अच्छी तरीके से एक जेन्युइनली बाई कर सकते हैं, भाई आपका जो ब्रोकर है उनसे आप कहिए, वो भाई आपका सौदा करा देंगे। जैसे कि आप मोतीलाल ओसवाल में यहाँ पर आप अकाउंट है आपका, आप चाहें तो आपका किसी ब्रोकर के थ्रू आपका अकाउंट ओपन हुआ, उन ब्रोकर्स को आप कहिए कि भाई मेरे को एनएससी चाहिए, किस भाव पर मिल रहा है बताओ, मेरे को बाई करके देगी। तो जेन्युइनली आपकी बाइंग जो है वो ब्रोकर के थ्रू होके रहेगी, आपका पैसा कहीं फंसता हुआ नजर नहीं आएगा, पहली बात। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पर नाम ले रहा हूँ कि मोतीलाल, आप जीरोदा में हैं तो जीरोदा में अगर आपका कोई ब्रोकर है, वैसे तो होगा नहीं, आप एंजल ब्रोकिंग में हैं तो आपको ब्रोकर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ब्रोकर है या आपके एडवाइजर हैं उनसे आप कहिए कि भाई मेरे को एनएससी के शेयर्स बाई करने हैं, ये इतना वैल्यू का मुझे बाई करना है, आप मेरा बाई करा दीजिए। तो ये जनरली बाइंग आपका जो है सामने से ब्रोकर करवा देगा, यहाँ पर पैसा फंसने का यहाँ पर ना सिनेरियो नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पूरी बात है, बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि अनलिस्टेड में तो आग लगी हुई है, नो डाउट आग लगी हुई है। एक और मेरे पास बात है यहां पर करने के लिए, नेस्डेक जो आप सुनते हैं, नेस्डेक का टोटल मार्केट कैप आपका 4 लाख करोड़ प्लस है, एनएससी उसके काफी दूर निकल चुका है, 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा है, तो नेस्डेक से ऊपर का यहां पर ना वैल्यू निकल चुकी है। बट एनएससी 5 साल से एफ&ओ या कह सकते हैं डेरिवेटिव में 5 साल से लगातार फर्स्ट पर बना हुआ है। पूरे दुनिया में एक ऐसा ही एक्सचेंज है जो डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिसके पास है, 5 साल से रिकॉर्ड है एनएससी का। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो ना घाटे का सौदा नहीं हो रहा, अगर आप अनलिस्टेड में बाई कर चुके हैं पहले तो यहां पर घाटे का सौदा आपका नहीं है। 2500, 2300, 2600, 2700 जो भी आपको अभी करंट भाव देखने को मिलेगा, उसमें आपको एक चीज यहां पर देखनी पड़ेगी, एक छोटा सा रिस्क अब एंड प्लस वॉलेटिलिटी, उससे आप ना समझौता कर लें तो ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते तो आप दूर रहिए अनलिस्टेड से, सिंपल सी बात है। और मैं तो अभी भी आपसे यही कहता हूं कि अगर आपको ना अनलिस्टेड की तरफ जाना है तो भाई बड़ा सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि एक 6 महीने का लॉक इन पीरियड रहेगा, उसमें काफी कुछ रहता है, आप बेच नहीं सकते, तो आपका टेंशन ना ऊपर नीचे रहेगा, समझ रहे हो ना, आपका टेंशन ना ऊपर नीचे रहेगा। आप ये सोचते रहेंगे अरे आज इतना भाव बढ़ गया, आज मैं बेच देता, अरे इतना कम हो गया काश में बेच देता। तो डेली बेसिस तो बड़ा सोच समझ के करना है आपको, क्या 2500 पर बाई करना ठीक लग रहा है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अनलिस्टेड की तरफ जा रहे हैं लिस्टिंग से पहले, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो लोग बहुत पहले से बाई करके बैठे हुए थे, आज वो आपके भाव पर जो है ना बेच रहे हैं, आप बाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो पहले से ही यहाँ पर ना बाई कर रहे थे
एंड अब वो सेल कर रहे हैं, तो वो अपना प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। अब आप अपना प्रॉफिट इस भाव से बनाएंगे, क्या बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, ये सारी चीजें सोच कर समझ कर करिएगा। मेरे सामने यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न मिला, मैंने आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न रखा, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार यहाँ पर ना बहुत अच्छे से डिसीजन बनाइएगा, जो भी हो। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं बाई कर लो आप, या सेल कर लो, या होल्ड कर लो, डजेंट मैटर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि भाव काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, वॉलेटिलिटी अंधा है, हर घंटे में भाव बढ़ रहा है, भाव घट रहा है, भाव बढ़ रहा है, कहीं और कुछ और दिखा रहा है, कहीं और कुछ और दिखा रहा है। तो वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया। अब दीजिए मुझे वीडियो देखनी बहुत, धन्यवाद दोस्तों।